मोदी जी की जो सरकार है और मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं ज़्यादा दिन तक अब रहेंगे नहीं, क्योंकि जन आंदोलन होते ही चुनाव आयोग की सारी बेईमानियां, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों की सारी बेईमानियां, उनकी वोटों की लूट, उनकी वोटर लिस्ट में धांधली, उनकी वोटर लिस्ट में नाम कटवाने की, झूठे नाम बढ़वाने की, और उसके अलावा जो बूथ कैप्चरिंग की जितनी भी एक्सरसाइज हैं, जो पहले जो है ये थोड़ी देर से ही सही, लेकिन अब जो हम दो लोगों की, जो सिविल सोसाइटी की, जो देवासायन साहब की, प्यारेलाल गर्ग साहब की, हमारी जो जस्टिस कोलसे पाटिल साहब हैं, राजू पुरलेकर जी हैं, दूसरे जो ईमानदार जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया में जो जर्नलिज्म करते हैं, उनकी सबकी एक ही डिमांड थी कि ऑपोजिशन पार्टीज़ को इसके लिए जन आंदोलन शुरू करना चाहिए। तो देर से ही सही, मगर अब मेरे ख्याल से लगता है मुझे कि आज की जो राहुल गांधी जी ने बेंगलुरु में जो स्पीच दी है उससे, और खड़गे साहब ने भी कहा है कि अब जन आंदोलन शुरू होगा, तो मुझे अब इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश है ही नहीं कि ये मोदी जी की जो सरकार है और मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं ज़्यादा दिन तक अब रहेंगे नहीं, क्योंकि जन आंदोलन होते ही चुनाव आयोग की सारी बेईमानियां, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों की सारी बेईमानियां, उनकी वोटों की लूट, उनकी वोटर लिस्ट में धांधली, उनकी वोटर लिस्ट में नाम कटवाने की, झूठे नाम बढ़वाने की, और उसके अलावा जो बूथ कैप्चरिंग की जितनी भी एक्सरसाइज हैं, जो पहले जो है खुदरा के हिसाब से, मतलब लोकल लेवल पे या चोरी होती थी, आरएसएस के जो पन्ना प्रमुख होते हैं वो चुनाव के अधिकारियों के साथ मिलके बूथों में, या जिस भी बूथ में उनकी किसी भी प्रकार से जो दूसरी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, उनको वो चुप करा पाते थे, तो वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग करते थे। अब ये होलसेल लेवल पे वोटों की चोरी नहीं, लूट करने का जो तरीका चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर निकाला है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी जी और उनकी टीम ने बहुत मेहनत करके ये डेटा कलेक्ट किया है, और उससे कितना बड़ा असर चुनाव आयोग को पड़ा है, उससे मैं सीधा सीधा यही कह सकता हूँ कि जो सीईओ हैं कर्नाटक के चुनाव आयोग के, उन्होंने पूरी तरीके से गैरकानूनी चिट्ठी राहुल गांधी जी को लिख दी है। ये भी अपने आप में एक अपराध है कि उनसे ये एफिडेविट मांगना, जबकि एफिडेविट मांगने का कोई भी प्रावधान चुनाव आयोग के सीईओ साहब के पास है ही नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने ये कहा ही नहीं है कि वो किसी वोट को बदलवाना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, किसी का नाम डिलीट कराना चाहते हैं। तो उसकी भी जो प्रक्रिया है वो रूल 12 से लेकर रूल 19 तक है, वो प्रक्रिया भी एक अलग तरीके से है। तो चुनाव आयोग के सीईओ साहब को भी अपना इस किताब का कानून नहीं पता है, ये बहुत ही दुख की बात है। दूसरी बात यह है कि अब राहुल जी ने एक और बात कही है, जो बात हम बहुत दिन से कहते आ रहे हैं, और इसकी कोशिश भी हम कर रहे थे। हमने इसी जो राहुल गांधी जी ने अभी इतनी रिसर्च करके हाईलाइट की है, इसी बारे में हमने सबूतों के साथ पुलिस में कंप्लेंट करा रखी थी 5 दिसंबर 2024 से। अब अमित शाह ही पुलिस जो है वो एफआईआर तो करेगी नहीं, उसके बाद हमने पुलिस जो कोर्ट में कंप्लेंट जो करते हैं कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए जो राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहे हैं, उस एफिडेविट के साथ और उससे भी मजबूत एफिडेविट के साथ मैंने अपने एफिडेविट के साथ फाइल कर रखी है। उसमें अभी जो डेट है वो आने वाली है, और जल्दी ही अगर फैसला कानून के अनुरूप हुआ तो चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, और उसके अलावा जो मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट, डिजिटल वोटर लिस्ट राहुल गांधी जी मांग रहे हैं, वो भी पुलिस का अधिकारी कोई भी चुनाव आयोग के ऑफिस में जाके खुद ही सीज कर सकता है। लेकिन ये काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें तो बड़ी मेहनत करके अदालत के रास्ते से करना पड़ेगा काम। अगर राहुल जी ने जो कहा है, वो कहा है कि कर्नाटक सरकार को इसमें कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, तो कार्रवाई सिर्फ इतनी करनी है, एफआईआर एक दर्ज करनी है, और उस एफआईआर में किसी एक ईमानदार, समझदार और ईमानदार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी आईओ को लगा देना है। ना सिर्फ वो इसकी तह तक जाके कौन कौन जिम्मेदार है इतनी वोटों की चोरी, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं पूरे देश में, उसकी तह तक चला जाएगा, बल्कि मशीन रीडेबल जो वोटर लिस्ट, डिजिटल वोटर लिस्ट है जो राहुल जी मांग रहे हैं, वो भी वो सीज करके अपने कब्जे में ले सकता है चुनाव आयोग के दफ्तर से जाके। उसके बाद अदालत के जरिए हम लोग कोई भी वो प्राप्त कर सकते हैं, या ये पुलिस की ही जिम्मेदारी बन जाएगी कि जहां जहां फर्जीवाड़ा नकली वोट बने हैं उनके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करें। एडवोकेट प्राचा साहब, सवाल ये है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, आप बहुत दिनों से ऐसी लड़ाइयां लड़ रहे हैं वोट चोरी को लेके, तो आपके हिसाब से वो जो आरोप है किस लेवल तक, मतलब किस हद तक जो है प्रमाणित है या सही साबित हो सकते हैं? क्योंकि आप तो
सारी चीजों से वाकिफ है, जबकि चुनावी पार्टियां जो है अब इन चीजों पे संज्ञान में लेके आ रही हैं। देखिए, मैंने तो कहा ही है ना आपको, ये एफआईआर हमने 5 दिसंबर से दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस में, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में। यही सबूत, मतलब इतने बड़े लेवल पे तो नहीं, लेकिन छोटे लेवल पे पक्के सबूत हमने पेश करके एफआईआर, क्योंकि एफआईआर तो एक वोटर लिस्ट में धांधली से भी हो सकती है ना, एक आदमी की भी, तो हमने भी काफी बड़ी संख्या में सबूत जुटा के, पुख्ता सबूत जुटा के ये एफआईआर कराने की कोशिश कर ही रहे हैं, मगर उसमें लगेगा समय। लेकिन जो पुलिस अगर खुद ईमानदारी से ये कर ले, अमित शाही पुलिस ना होती दिल्ली में, तो ये काम तो हो चुका होता ना। अब तक ये सवाल ही नहीं होता कि उसके बाद महाराष्ट्र के इलेक्शन में गड़बड़ होती, सवाल ही नहीं होता हरियाणा में के इलेक्शन में गलती होती, सवाल ही नहीं होता दिल्ली का इलेक्शन हारते, और सवाल ही नहीं होता अगर बिहार का इलेक्शन हारते। लेकिन इसमें भी एक कैच है, ये जो राहुल गांधी जी ने जो ये वोटर लिस्ट की बात कही है, जो हम लोग कर रहे हैं, इससे एक तरीका पता लगता है कि किस प्रकार से धांधली करने का जो सामान है, औजार है, वो तैयार किया जा रहा है, मतलब चारा तैयार किया जा रहा है। असली वोटों की हेराफेरी, कोई लाखों लोग आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो फर्जी वोट अपने आप जाके नहीं डालते खुद, मतलब एक एक बूथ में जाके इतने सारे खुद जाली वोट डालें, अपने निशान मिटा मिटा के 2-2 बार वोट दें, या दूसरे प्रदेशों से वोट लाके नकली वोट डलवाएं। ये काम ऐसे नहीं होता है, होता है मगर वो बहुत कम परसेंटेज होती है उसकी, 10-12% जितनी वो वोटों की धांधली करते हैं उसकी 10 से 12% इस प्रकार से होती है, जिसमें तरीका है जो फिजिकली जाके, जो मतलब स्वयं आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता जाके फर्जी वोट डालते हैं, या तो 2-2 वोट डालते हैं, या 3-3, 10-10 वोट डालते हैं एक आदमी, या दूसरों लोगों के नाम पे फर्जी वोट बनवा के जो वोट डालते हैं, वो 10% के करीब होती है। 90% जो वोटों में हेराफेरी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं, वो करते हैं चुनाव में वोट चुराने की मशीनों के द्वारा। तो ये ईवीएम का जिक्र राहुल गांधी ने नहीं किया अपने इस मामले में? नहीं किया है, लेकिन आप लोगों ने ध्यान से देखा नहीं है। अच्छा। उन्होंने शुरुआत ही यहां से की थी कि जब नहीं, ईवीएम तो हटानी है, लाना क्या है उससे शुरुआत की थी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कागज के मतपत्रों की बात कर रहे थे वो, कि जब कागज के मतपत्रों से चुनाव होता था तो एक दिन में चुनाव होता था। अब जब ये इस तरीके से, क्योंकि उनके साथ भी देखिए, मैं कहना नहीं चाहता ये बात है, स्लीपर सेल लगे हुए हैं ना, और मोदी जी ने एक ही बात कह रखी है सबसे, कुछ भी हो जाए हम सब संभाल लेंगे, सिर्फ ये मशीनों का, चुनाव में वोट चुराने की मशीनों का जिक्र जो है नहीं आना चाहिए। तो अब ये स्लीपर सेल है तो वो तो रहेंगे ही, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने क्या कहा, वही सीसीटीवी फुटेज मांगी है ना, जो हमारा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का ऑर्डर है। मतलब हम सब लोग ये काम कर रहे हैं, तो राहुल जी तो लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, मगर जो भी नीचे के सिविल सोसाइटी के लोगों ने, हम लोगों ने जो मेहनत करके कही है, उसका निचोड़ तो राहुल जी बताएंगे ना, या कोई भी बड़ा लीडर बताएगा। तो उन्होंने हमारी मेहनत का भी निचोड़ बता के ये कहा था ना कि सीसीटीवी फुटेज हमें नहीं दे रहे, तो वो सीसीटीवी फुटेज तो हमारे केस से ही आती है ना। अब मेरा ये कहना है कि जिस दिन सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी हमें मिल गई, तो अभी जो ये सबूत देने पड़ रहे हैं, क्या सबूत हैं कि इसमें फर्जीवाड़े के वोट बनाए, फर्जीवाड़े से वोट डलवाए कैसे, वो नजर आएगा वीडियोग्राफी में और सीसीटीवी फुटेज में। मशीनें बदली कैसे, वो नजर आएगा उन सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी में, जिसके लिए अभी भी हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। किस तरीके से जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ी, और वो 5 बजे के बाद उतने वोटर लाइन में भी नहीं खड़े थे, ये कहां से नजर आएगा, उसी फुटेज से, सीसीटीवी फुटेज से। वो है असली लड़ाई, चोरी पकड़ने का, रंगे हाथों चोरी पकड़ने का जो काम है वो है। ये उसका मतलब एक तरीके से औजार हैं, जिस औजारों को यूज करके अल्टीमेटली वो डकैती डालते हैं वोटों की। डकैती डालते हुए रंगे हाथों पकड़ने का काम सीसीटीवी फुटेज से होगा। लेकिन जिस तरीके का खुलासा राहुल गांधी ने किया, आपको लगता है कि उनको कोई गिरफ्तारी या ऐसी कोई चीज, जैसे पहले भी सदस्यता रद्द कर दी गई थी क्योंकि कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी पे सवाल उठा दिया था, हमला कर दिया है, और ये बेबुनियाद चीजें हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं। आप सब लोग एएनआई जानते हो जी? एएनआई ने सूत्रों के हवाले, अभी मैं वो स्टोरी पढ़ रहा था, सूत्रों के हवाले से चुनाव आयोग के, अब जो तेजस्वी यादव साहब हैं वो तो एक बहुत बढ़िया शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं नहीं करूंगा, लेकिन सूत्र की जगह वो कुछ म से शब्द बताते हैं कि ये उसके आधार पे काम हो रहा है या उसके आधार पे काम हो रहा है। ज्यादा बात तेजस्वी यादव साहब की सही है, मैं तो वो शब्द यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एएनआई जो है, जो एक तरीके से आरएसएस और बीजेपी की एजेंट ही है, वो सूत्रों के हिसाब से खबर छाप रही है, इलेक्शन कमीशन के सूत्रों के हिसाब से, कि अगर राहुल गांधी जी ये एफिडेविट नहीं साइन करते तो इसका मतलब ये होगा कि उनकी बात में कोई दम नहीं है, और वो फिर जनता से माफी मांगे। मतलब इल्जाम राहुल गांधी जी लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, और क्योंकि ये आरएसएस के ही और बीजेपी के एजेंट हैं, मोदी जी तरह कह रहे हैं
कि मोदी जी पे जैसे लोग इल्जाम लगाते तो वो कहते देश पे इल्जाम लगा दिया। जी, जी। तो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पे इल्जाम लगा रहे हो, माफी जनता से मांगो। तो उसी प्रकार का, और कौन कह रहा है? एएनआई में लीक करा के। खुद कहने की भी हिम्मत नहीं हो रही है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जो कर्नाटक के, उन्होंने जो एफिडेविट की बात कही है, मैंने अभी आपको बताया है कि वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। इस किताब में कहीं नहीं लिखा है कि इस प्रकार का एफिडेविट किसी ऐसे व्यक्ति से मांगा जा सकता है जो कि एक अपराध की रिपोर्टिंग कर रहा है। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया कि अगर रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब को या रिजर्व बैंक के मैनेजर जो हैं उनको ये बताया जाए कि आपकी तिजोरी जो है उसमें से लाखों करोड़ रुपए चुरा लिए गए, तो वो पहले ये कहेंगे, इतनी बड़ी खबर सुन के किसी जिम्मेदार व्यक्ति के मुंह से, वो ये कहेंगे ये जिम्मेदार व्यक्ति पहले मुझे एफिडेविट में लिख के दे, तब मैं जाके तिजोरी चेक करूंगा कि नोट चोरी हुए या नहीं। उनको अगर ये पता लग जाती है बात, तो अगर वो ईमानदार मैनेजर होंगे तो वो खुद जाके एक बार देख तो लेंगे कि ये ऐसी बात है या नहीं है, और फिर जनता को बताएंगे और उस बड़े व्यक्ति को भी बताएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये देखो हम सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, पूरा का पूरा तिजोरी भरा हुआ है, उसमें कोई भी नोट चोरी नहीं हुआ है। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन को जब इतने बड़े अपराध, वोटों की चोरी का लाखों, और एक ही जगह में, एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख वोट की चोरी तो वैसे ही दिखाई दी गई, इससे ज्यादा होगी, ये फैक्ट है कि इससे ज्यादा चोरी हुई होगी वहां। तब भी वो इलेक्शन कमीशन जो है ये कह रहा है कि आप जो हमें एफिडेविट में लिख के दो, तब हम देखेंगे, वैसे हम नहीं देखेंगे कि करोड़ों वोटों की चोरी कैसे हो रही है। राहुल गांधी अगर कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि आपकी जेब कट गई है, तो कह रहे हैं कसम खा के कहो। हाँ, जेब में हाथ डाल के चेक भी नहीं कर रहे, पहले वो कह रहे हैं पहले आप कसम खाओ तब मैं अपनी जेब में हाथ डालूंगा कि मेरी जेब कटी है या नहीं कटी है। तो ऐसा कौन करता है? जो ईमानदार नहीं होता, जो बहाने तलाश रहा है, जिसे खुद पता है कि हाँ मेरी जो वोटों की तिजोरी है मैंने खुद ही चोरी की है। अब मुझे क्या बता रहे हो राहुल जी, मुझे तो खुद पता है, लेकिन मैं उसको छुपाऊंगा ना, बताऊंगा थोड़ी कि मैं चोर हूं।